द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए, यानी कि वेरीफाई करना है उनको कि किस तरीके से यानी कि उनका संबंध है आपस में गुणांकों और शून्यकों का। तो सबसे पहले बेटे क्या करेंगे, ये हमारे लिए इक्वेशन दे रखी है तो यहाँ से हल शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे? हल। इसमें सबसे पहले ये इक्वेशन जो दे रखी है हमारे लिए, इसको बहुपद कहेंगे। अगर इसके इक्वल में 0 लगा देंगे तो इक्वेशन कहा जाता है, यानी कि समीकरण कहा जाता है। और अगर इक्वल में 0 नहीं है तो क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। ठीक है, ये है x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, ये है बेटे। इसके बाद में क्या करते हैं, जो यहाँ पे ये जो इक्वेशन होती है इस फॉर्म में होती है बेटे। किस फॉर्म में? x स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। यहाँ जो a होगा x स्क्वायर के साथ में और जो कांस्टेंट टर्म होती है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी नंबर नहीं दिख रहा तो मीन्स क्या होगा? 1 होगा। 1 और 10 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा बेटे। 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 से फैक्टर करेंगे तो 2 पंजे 10। अब ऐसा जोड़ा बनाना है कि इन दोनों को यहाँ जो आए, ये तो 2 ही नंबर हैं, दोनों को जोड़ें तो 7 आना चाहिए या फिर घटाएं तो 7 आना चाहिए। तो भाई जोड़ के ही तो आएगा, है ना। तो यानी कि 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 5, जहाँ 7 है तो x स्क्वायर जमा के 7 की जगह 2 जमा के 5 लिखेंगे और ये ब्रैकेट में लिख देंगे और यहाँ पे x बाहर लिख देंगे। ठीक, x स्क्वायर यहीं रहेगा बेटे और इस 2 को खोलेंगे तो इसके साथ में x भी बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा बेटे 2x। 5 को इसके साथ में लिखेंगे तो 5 की x की गुणा 5x हो गया और ये 10 बेटे अपनी जगह रहेगा। अब यहाँ हमारे पास 4 संख्या हो गई। कितनी संख्या हो गई? 4 के बाद में यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाएंगे। पेयर कहा जाता है इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं जोड़ा। तो इन दोनों में से कॉमन का मतलब जो दोनों में है, कल भी हमने बताया था कि जैसे आप लोगों में क्या चीज़ कॉमन है अभी? ड्रेस। तो इसी तरीके से इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? x। अब x यहाँ पे कितनी x है? 2। एक x बाहर हो गई तो यहाँ कितनी बची बेटे? x बची, 1 बची, है ना। और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन तो प्लस का साइन। यहाँ x और 2 हैं तो x तो बाहर चला गया, बचा क्या? 2 बचा बेटे। प्लस में 5, यहाँ पे 5 की टेबल में 10 आता है तो इसलिए मतलब यानी कि इसमें 5 भी है और इसके अलावा 5 के अलावा क्या है? इसमें 2 है ना। अभी हमने करा था ना 10 के फैक्टर्स 2 गुणा के 5, मतलब 5 है और 2 है, यानी कि 5 और 2 को गुणा करेंगे 10 आता है। तो मीन्स ये है कि इन दोनों में से 5 कॉमन आ सकता है। 5 कॉमन ले लिया तो 5 तो बाहर चला गया, बचा क्या? x बचा बेटे। और 5 से इसको भाग करेंगे तो केवल बचेगा 2। ठीक, यानी कि यहाँ जो आएगी संख्या और यहाँ जो संख्या आएगी वो समान आती है हमेशा। क्या आती है? समान आती है। तो यहाँ पे x प्लस में 2, ये दोनों तरफ जो कॉमन है, अब यहाँ पे प्लस या माइनस से इधर या इधर देखते हैं बेटे। कॉपी मत कर बेटे, डोंट कॉपी बाद में कर लेना जब समझ लो। ठीक है, आपको मौका दिया जाएगा। x + 2 और x + 2 दोनों तरफ कॉमन है तो यहाँ क्या बचा बेटे? x बचा और यहाँ पे क्या बचा? +5 बचा। अब यहाँ पे ये फैक्टर्स हुए, यानी कि गुणनखंड कहा जाता है। अब इसमें से भी हम क्या करेंगे? जीरोज निकालेंगे, शून्य निकालेंगे। तो इसको किसके इक्वल रखेंगे? 0 के इक्वल। इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। 0 के इक्वल रखते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2 अदर साइड में जाएगा, बराबर से दूसरी तरफ जाता है तो साइन चेंज होता है। ये प्लस का है, अदर साइड में किसका हो जाएगा बेटे? माइनस का हो जाएगा। दूसरी तरफ ले जाते ये माइनस का हो गया बेटे। इसको भी ऐसे ही करेंगे तो ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। पहली संख्या को कहा जाता है बेटे अल्फा। पहली संख्या को अल्फा कहेंगे, दूसरी संख्या को कहेंगे बीटा। ठीक, ये हमारे आगे। अब आगे की कैलकुलेशन हम करते हैं। ठीक, ये मैं मिटा देता हूँ, ये आपको फैक्टर्स आ गए थे। अभी शांति रखिए बेटे, अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा होने दो। फिर यहाँ पे इससे हम इसकी जब कंपेरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी बेटे? इससे इसकी कंपेरिजन करेंगे तो a होगा 1, b की इससे कंपेरिजन करेंगे तो क्या होगा? 7 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या होगी? 7। और c की वैल्यू क्या होगी बेटे? c की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब हम लिखेंगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। उसके दोनों फॉर्मूले एक साथ लिख देंगे। शून्यकों का योग, ठीक है, ये ही संबंध होता है, अभी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं b/a। 2 तरीके से इसको कहा जा सकता है। जब ये दोनों तरीके कहा जाता है तो तब हम क्या बता रहे हैं? उसका संबंध बता रहे हैं आपस में। क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। तो अल्फा क्या था बेटे? अभी हमने निकाला था -2। ठीक है, बीटा क्या है बेटे?
-5, ठीक है, और ये भी -5, यानी कि इसको आप चाहें तो ऐसे प्लस में लिख लीजिए और इसको ब्रैकेट में -5 लिख लीजिए। यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का फॉर्मूले का माइनस। बी की वैल्यू कितनी है अभी हमने यहाँ देखी 7, ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो -7 आ जाता है। 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो -7 को डिवाइड करेंगे तो -7 ही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों साइड क्या आनी चाहिए बेटे, इक्वल आनी चाहिए। इस फॉर्मूले से वैल्यू पुट करें तब भी -7 आ रहा है, -b/a करेंगे तब भी क्या आएगा -7 ही आएगा, ठीक है। शून्यकों का योग हमारा हो चुका है। फिर इसके बाद में निकालेंगे शून्यकों का, हाँ, शून्यकों का गुणनफल। इंग्लिश में इसको कहा जाता है सम ऑफ जीरोज। क्या कहा जाता है, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। और इसको कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ। इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कोई मतलब ज़्यादा है नहीं, ठीक है। आगे इसका फॉर्मूला होता है बेटे अल्फा इंटू बीटा या फिर C/A। अल्फा क्या आया -2, बीटा कितना आया बेटे, इन ऐसे नंबर लिखे होते हैं या वेरिएबल लिखे होते हैं, उनका मतलब होता है कि वो आपस में क्या हैं, मल्टीप्लाई हैं। वेरिएबल्स को ऐसे लिखा जाता है, अगर नंबर्स को लिखेंगे तो फिर वो नंबरिंग हो जाएगी, काउंटिंग हो जाएगी, और नंबरिंग को ऐसे सीधा नहीं लिख सकते। फिर वेरिएबल्स को लिख सकते हैं लेकिन नंबरिंग्स को ऐसा सीधा नहीं लिख सकते। अगर हम भाई अल्फा की जगह 2 रख दें, इसकी जगह 5 रख देते तो 25 हो गया, ये गलत होगा बेटे, ऐसे नहीं लिख सकते सीधा, है ना। यानी कि इसका मतलब है कि आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे। सी क्या है बेटे, अभी हमने यहाँ पे निकाला था, C 10 हो गया, और ए की वैल्यू क्या है अपॉन में 1। इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस की माइनस से गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 की 5 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 2 5 10, और 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10, नहीं ये 2 5 क्या हुआ 10 हुआ था, 5 नहीं हुआ था, 10। ये भी 10 और ये भी 10, दोनों साइड इक्वल आ गई। इसकी भी दोनों इक्वल आ गई, इसकी भी दोनों इक्वल आ गई, दोनों फॉर्मूले से। अगर दोनों सही आ जाते हैं तो ये हो गई हमारी जांच हो गई बेटे, तो ये वेरीफाई हो गया। इंग्लिश में कहते हैं वेरीफाई, हिंदी में कहेंगे ये जांच हो चुकी है इसकी, ठीक है। क्या हो चुकी है, जांच हो चुकी है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा बेटे। ओके, समझ में आ गया।